नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। आज बिहार की सरजमीन ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं की गवाही दी है। कहीं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से फैला हाई अलर्ट, कहीं मासूमों की लाशें और कैंडल मार्च में सुलगता जनक्रोश। बेतिया से लेकर किशनगंज, मुजफ्फरपुर से पटना, हर शहर हर गांव से एक अलग खबरें निकल रही हैं। एक सच्चाई जो आपके रूह को झकझोर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो 18 सबसे बड़ी खबरें। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने डॉग स्क्वाड के साथ सर्च अभियान चलाया। यात्रियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान स्टेशन परिसर और ट्रेनों में संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई है। सुरक्षा बल यात्रियों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। समस्तीपुर में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। पूर्णिया में एक भव्य क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन सिन्हा ने भाग लिया। सम्मेलन में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई और क्षत्रिय समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। आनंद मोहन सिन्हा ने अपने संबोधन में समाज के उत्थान के लिए एकजुट होने की आवश्यकता जताई। यह सम्मेलन सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी जिले में पंचायती राज दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे जयनगर से बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी, जहां विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यह कार्यक्रम बिहार में ग्राम विकास और पंचायती राज के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अहम अवसर है। बेतिया के मजौलिया थाना क्षेत्र में 5 दिन से लापता 7 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची के शव को 4 टुकड़ों में काटकर फेंका गया था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच तेज कर दी है। यह घटना पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बना रही है। बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के तहत हर साल 8 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य में हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह कदम राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने बिहार समेत 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और उमस की स्थिति और बढ़ सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इस मौसम में लोगों को गर्मी से बचाव के उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है। बोकारो से गिरफ्तार हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाला नौशाद। पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफ करने वाले नौशाद को पुलिस ने झारखंड के बोकारो से गिरफ्तार किया। उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। किशनगंज में बड़ी चौकसी, कश्मीर की घटना का साया बिहार तक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद किशनगंज में प्रशासन एक्शन में है। आईबी से इनपुट मिलने के बाद रेलवे स्टेशन, मस्जिदों और बॉर्डर इलाकों पर सघन निगरानी शुरू कर दी गई है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लोग डरे हुए हैं मगर सुरक्षा बल आश्वस्त कर रहे हैं। पटना में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, शौर्य की गूंज, देशभक्ति से लबरेज नजारा था पटना का गांधी मैदान, जब वीर कुंवर सिंह की जयंती पर राजद ने विजय उत्सव आयोजित किया। झंडा उठाए युवाओं की टोली, देश की माटी का गुणगान और शौर्य गीतों की गूंज ने माहौल में जोश भर दिया। प्रशांत किशोर का सीधा हमला, नीतीश का अब अंतिम अध्याय चल रहा है। भागलपुर में जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त प्रहार किया। कहा, वो अब थके हुए नेता हैं, जनता अब विकल्प चाहती है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को केंद्र में लाकर नए बिहार की बात की। पप्पू यादव का सीधा सवाल, पीएम होम मिनिस्टर इस्तीफा क्यों नहीं देते? पूर्णिया की एक महारैली में पप्पू यादव ने भावुक होकर पहलगाम हमले का जिक्र किया। बोले, शहीदों की मांओं की आंखों में देखिए, फिर सोचिए कि देश सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना। सीतामढ़ी में गुस्सा, 100 आतंकियों को मारिए, एक जवान की शहादत का बदला। एक स्थानीय युवक की मौत के बाद लोगों ने आतंक के खिलाफ गुस्से में सड़कों पर उतर आए। नारे गूंजे, 1 के बदले 100। प्रशासन सतर्क है लेकिन माहौल भावनात्मक और संवेदनशील बन गया है। मुजफ्फरपुर में कैंडल मार्च, शांति और एकता की अपील। पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुजफ्फरपुर में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। छात्र, महिलाएं, व्यापारी सबने एकजुट होकर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले, आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी। बिहार के राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि अब वक्त है कि देश आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़े। उन्होंने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी और सरकार से ठोस कदम की मांग की। भागलपुर में आत्महत्या की कोशिश, बेटा नहीं बना डॉक्टर। एक पिता ने अपने बेटे के फेल होने पर गले में फंदा डाल लिया। गनीमत रही कि समय पर लोगों ने बचा लिया। ये घटना आज के समाज पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हम अपने बच्चों पर अत्यधिक दबाव बना रहे हैं? बक्सर में बायजूस पर धोखाधड़ी का केस। एक अभिभावक ने आरोप लगाया कि बायजूस ने उनसे कोर्स के नाम पर पैसे ले लिए, लेकिन शिक्षा न के बराबर दी। उपभोक्ता आयोग ने संज्ञान लिया है। अब ऑनलाइन एजुकेशन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। गिरिराज सिंह का लालू परिवार पर हमला, अब पुरानी राजनीति नहीं चलेगी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार को अब तेजस्वी या राबड़ी नहीं, नीति और विकास चाहिए। उन्होंने जातिगत राजनीति से
ऊपर उठने की अपील की। बिहार के 12 जिले 90 दिनों तक खतरे में। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आगामी 90 दिनों में बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होंगी। पिछले 10 वर्षों में 2400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ग्रामीणों को चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों, आज की इन 18 खबरों में कहीं था दर्द, कहीं था आक्रोश और कहीं कहीं उम्मीद की एक हल्की सी चमक। एक बच्ची की बेरहम हत्या ने हमें हिला दिया, तो दूसरी तरफ आतंक पर उठती आवाजों ने यह बताया कि बिहार अब चुप नहीं है। नेताओं की बयानबाजी, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और जनता का गुस्सा, सब कुछ इस बात का संकेत है कि बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या हम सच में तैयार हैं उस बदलाव को स्वीकारने के लिए? सोचिए और बताइए। कल फिर आएंगे नए सवालों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। लेकिन तब तक एक वादा करिए, बिहार की हर आवाज को आप सुनेंगे, समझेंगे और उठाएंगे। अगर आज की न्यूज़ ने आपका दिल छुआ, आंखें नम की या दिमाग में हलचल मचाई, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई की ये आवाज़ हर कोने तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप बिहार के किस जिले से हैं और आज की सबसे असरदार खबर कौन सी लगी। मैं अभिषेक, बिहार की धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल नई खबरों, नए विश्लेषण और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, संवेदनशील बने और सच्चे बिहारवासी की तरह जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।